प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन पर। और आज फाइनली 8 मई 2025 को कक्षा 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होने वाला है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, वो फाइनली मेरे पास में आ चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पेपर दिखाने वाला हूँ। पेपर तो दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो सारे प्यारे विद्यार्थी अगर हमारे चैनल अरावली एजुकेशन पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें। तो फाइनली 8 मई 2025 को जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो हेल्थ एंड फिजिकल का पेपर रहेगा कक्षा 9th का, वो कुछ इस तरह का रहेगा जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का आपका पेपर रहेगा और जो टोटल नंबर ऑफ प्रश्न है वो 28 पूछे जाएंगे और 2 पेजेस के ऊपर आपके पेपर रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस पेपर को कि आपके किस तरह का पेपर रहेगा, जिसमें प्रश्न कितने 28 प्रश्न हैं। देखते हैं 28 प्रश्नों को हम लोग। तो उन 28 प्रश्नों के अंदर जो पहला प्रश्न है उसमें एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है ना, एमसीक्यूज पूछे गए हैं। देखते हैं एमसीक्यूज में आपका पहला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है आपके पास में, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, मानसिक विकास या सर्वांगीण विकास। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द, यानी कि सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपका प्रश्न नंबर 2, व्यायाम करना आवश्यक है स्वयं व्यतीत करने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, उपयुक्त सभी। तो किसके लिए? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, यानी कि ऑप्शन ब है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है योग दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, 12 मई, 14 मार्च, 21 जून या फिर 28 फरवरी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन श, यानी कि 21 जून को। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कुछ इस तरह का रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है ना, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी या खो खो। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ब, यानी कि हॉकी। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 रहेगा खेल दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, मेजर शैतान सिंह, हवलदार पीरू सिंह, मेजर ध्यानचंद, अर्जुन सिंह। तो किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, यानी कि ऑप्शन श है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, छाती की हड्डी, पेट की हड्डी, हाथ की हड्डी, कान की हड्डी। तो वो रहेगा आपका ऑप्शन द, यानी कि कान की हड्डी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 रहेगा एक आदर्श धावन पथ कितने मीटर का होता है। 100 मीटर का, 200 मीटर का, 250 मीटर का, 400 मीटर का। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका 400 मीटर, यानी कि ऑप्शन द है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है रीढ़ की हड्डियों के लिए किया जाने वाला मुख्य आसन कौन सा है। 4 ऑप्शन है, वज्रासन, पद्मासन, भुजंगासन, वक्षासन। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन श, यानी कि भुजंगासन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान। ठीक है ना, तो 1 से लेकर के 8 तक एमसीक्यूज रहेंगे, उसके बाद में आपके 9 से 12 तक रहेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कि प्रश्न नंबर 9, रिले दौड़ में कुल खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है ना, कितने लेते हैं? तो यहाँ पे लेते हैं 4, यानी कि देख करके भरना है आपको 4। खो खो खेल के मैदान की लंबाई इंटू चौड़ाई सीनियर शतु होती है। ठीक है ना, वो कितनी होती है? 29 इंटू 16 मीटर, यानी कि ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है विटामिन सी की कमी से उत्पन्न रोग है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्कर्वी या रतौंधी। तो स्कर्वी रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ आपको भरना है स्कर्वी। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि हॉकी खेल में कुल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है ना, तो 7 तो खो खो के अंदर होती है, नहीं 7 खो खो नहीं 11 रहेगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन जो 11 है वो इसका राइट आंसर रहेगा, तो यानी कि 11। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अति लघुतरात्मक है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है। देखते हैं इसके अंदर। प्रश्न नंबर 13 है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बताइए। ठीक है ना, उसके बाद में है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है किशोरावस्था में विकास या परिवर्तन की 4 अवस्थाएं कौन सी है। तो 4 अवस्थाओं के नाम यहाँ लिखवा देता हूँ मैं, आप इसको अच्छे से रट लेना। ठीक है ना, तो पहली अवस्था है वो है आपकी शारीरिक विकास। ठीक है ना, शारीरिक विकास। और जो दूसरी अवस्था है वो है आपका भावात्मक विकास। ठीक है, उसके बाद में तीसरी अवस्था है वो है आपका सामाजिक विकास। नेक्स्ट चौथी अवस्था है वो है आपका ज्ञानात्मक विकास। ठीक है ना,
तो ये 4 अवस्था होती है जो किशोरावस्था में विकास या परिवर्तन की अवस्था बताई गई है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15, व्यायाम किसे कहते हैं? तो व्यायाम किसे कहते हैं? तो वह व्यायाम वह गतिविधि होती है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है, उसी को हम व्यायाम कहते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा 16, पाद हस्तासन को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ लिखने के लिए आंसर, ठीक है, चलो इसे रफ कर दिया। ओके, अब इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है ना, कि पाद हस्तासन को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम जाना जाता है गोरिल्ला मुद्रा, ठीक है ना। तो पाद हस्तासन को क्या कहते हैं? गोरिल्ला मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 12, यानी कि सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती है? 12। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 रहेगा स्वास्थ्य का मानव जीवन में महत्व बताइए, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19, हमारी संस्कृति में जल पिलाने को कैसा कार्य समझा गया है? तो कैसा कार्य समझा गया है? तो वो समझा गया है दान और सेवा का कार्य, ठीक है ना। नेक्स्ट रहेंगे आपके लघुतरात्मक प्रश्न, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसके अंदर आपको लिखना है कि वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से है, ठीक है ना। जैसे कि मक्खन हो गया, आपका मक्खन हो गया, उसके बाद में शुद्ध घी हो गया, ठीक है ना, घी, उसके बाद में नारियल तेल वगैरह, ये ताड़ का तेल, ये सारे क्या है? वसा के स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है फ्रैक्चर किसे कहते हैं? यानी कि आपकी एक या एक से हड्डियों का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 22, छोटे खेलों में खेल तकनीक के साथ भी क्या सीख दे सकते हैं? तो एक साथ से एक से ज़्यादा हड्डियाँ टूटना, सॉरी, इसके अंदर आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट टाइप का दीर्घ उत्तरात्मक, यानी कि यहाँ पे रहेंगे आपके थोड़े से बड़े आंसर है, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 23 है वॉलीबॉल खेल में लिब्रो खिलाड़ी की विशेषता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट चॉइस रहेगा आपका दौड़ की तकनीक युक्तियां लिखिए, बाधा दौड़ाता रिले दौड़ का अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आप 25 रहेगा कबड्डी खेल के अधिकारी के संकेत बताते हुए नियमों को लिखिए। नेक्स्ट रहेंगे निबंधात्मक प्रश्न, उसमें 26 रहेगा आपको पिरामिड क्या है, 5 या 9 बालकों का पिरामिड किस प्रकार बनाएंगे, वर्णन करना है आपको। उसके बाद में फिर इसके ऑप्शनल के अंदर है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, संतुलित भोजन के तत्वों को महत्व स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में 27 रहेगा चलना तथा झुलसना दुर्घटना के लक्षण व उपचार लिखिए। और इसी का ऑप्शनल में रहेगा विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण परिस्थितियां बनाए के उपाय कौन कौन से हैं वो लिखना है। उसके बाद में 28 रहेगा सूर्य नमस्कार में किन किन आसनों का अभ्यास होता है, विस्तार से बताइए, यानी कि जो 12 स्थितियां होती है उनमें कौन कौन से आसन होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो फाइनली आपका जो 8 मई का जो पेपर रहेगा स्वास्थ्य शिक्षा का, वो कुछ इस तरह का रहेगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।